Hello everyone, welcome back to English classes. I'm Sadaf Afreen. Today I'm here with a summary of A Modest Proposal by Jonathan Swift. It's a non fiction essay and, of course, a masterpiece of satire. If you haven't watched my previous video on character sketch of A Modest Proposal, do watch that video to understand all the characters from A Modest Proposal. Link is in the description below. Well, let's start with the summary of A Modest Proposal. ऐसे के बिगनिंग में द प्रपोजर ने आयरलैंड के वर्स्ट कंडीशन को एक्सप्लेन किया है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फीमेल beggars were increasing, effects of colonialism in Ireland. Well, while discussing a summary of A Modest Proposal, we came across the problems that people were facing in Ireland. It's equally important to understand why people were facing these problems. 500 साल से आयरलैंड इंग्लैंड के कंट्रोल में थी, इसीलिए आयरलैंड का सारा वेल्थ इंग्लैंड में ड्रेन किया जा चुका था और लोगों के पास कुछ नहीं बचा था, और ना ही उनके पास किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट थी जिससे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके। और ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जोनाथन स्विफ्ट ने इस ऐसे में। वी कैन नीदर एम्प्लॉय देम इन हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर, वी कैन नीदर build houses, I mean in the country, nor cultivate land. They can very seldom pick up a livelihood by stealing till they arrive at 6 years old. कुछ लाइंस में जोनाथन स्विफ्ट ने कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट्स को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। उसी के साथ ये भी बताया है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी क्यों थी। उन्होंने बताया कि वहाँ कोई हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं थी जहाँ बच्चे या बड़े जाकर काम कर सकते थे, और ना ही वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क होता था एटलीस्ट उनके कंट्री में, क्योंकि जिनके पास घर नहीं था उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आगे चल के घर बना सके, और ना ही जो है उनके पास कोई लैंड थी जहाँ वो कल्टीवेशन कर सके और लोगों को काम मिल सके। इसीलिए 6 साल की उम्र तक अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए बच्चे चोरी पे डिपेंड रहने लगे थे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ना ही स्कूल जाने का कोई पैसा था और ना ही काम करने का कोई स्कोप। ऐसे की शुरुआत में द प्रपोजर ने ये बताया है कि फीमेल बैगर्स क्यों इंक्रीज़ हो रही थी। उन्होंने कहा है कि जो मदर्स थी उन सभी के पास 4, 5 और 6 बच्चे थे जिनके लिए काम करके वो लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाती थी। इसीलिए अपने बच्चों को फीड करने के लिए वो सड़कों पे आए गए हर इंसान से अपनी चैरिटी डिमांड करती थी, ताकि उन पैसों से आसानी से उन्हें फीड कर पाए, क्योंकि उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो कुछ और कर सके। उनका सारा वक्त बच्चों की केयर करने में चली जाती थी। आयरलैंड के वर्स्ट कंडीशन को डिस्क्राइब करने के बाद द प्रपोजर अपने प्रपोजल के साथ सबके सामने आते हैं और वो बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड अमेरिकन हैं उन्होंने उसे सजेस्ट किया है कि जो चाइल्ड का मीट होता है, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड का मीट बाकी मीट से सबसे ज़्यादा डिलीशियस होता है। इसीलिए उनका प्रपोज़ल ये है कि अगर उस 1 ईयर ओल्ड के चाइल्ड को बेचकर लैंडलॉर्ड्स के पास 10 पाउंड्स कमाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस मीट होता है और मदर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। उन्हें 10 पाउंड मिल जाएगा, जिनमें से सिर्फ 2 पाउंड बच्चों की परवरिश में इस्तेमाल होगा और बाकी 8 पाउंड्स मदर्स इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये आइडिया उनके फ्रेंड अमेरिकन को, एक हिस्टोरियन है सैलमन आइजर, जिन्होंने ये स्टोरी उन्हें सुनाई थी कि वो 20 साल पहले आइलैंड ऑफ फॉर्मोसा गए थे, जहाँ पे उन्होंने देखा था कि 14 और 15 साल की लड़की जिनकी डेथ हो जाती थी उन्हें बेच दिया जाता था
और उनके मीट को कंट्री के बड़े लोग और स्टेट के बड़े लोग खरीदते थे और वो बहुत डिलीशियस मीट होता है। इस प्रपोज़ल के साथ द प्रपोज़र ने ये भी बताया कि चाइल्ड के मीट को किस तरह से कुक किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके बताए। इसे स्टू किया जा सकता है, रोस्ट किया जाता है, बेक किया जा सकता है और बॉईल किया जा सकता है। द प्रपोज़र ने लोगों के सामने कुछ रीज़न्स रखे और कहा कि इनकी वजह से मेरे प्रपोज़ल ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकते। सो लेट्स हैव अ लुक एट द रीज़न्स। सो इसका पहला पॉइंट है, इट विल हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ बैगिंग। ऑफकोर्स जब उनके पास पैसा आएगा तो वो धीरे धीरे बैगिंग खुद ही छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, इसीलिए वो अभी बैगिंग पे डिपेंडेंट हैं। सेकंड पॉइंट है, इट विल हेल्प प्रिवेंट अबॉर्शन एंड दोज मदर्स हु मर्डर्स देयर चाइल्ड विल नॉट टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड। ऑफकोर्स पॉपुलेशन को कम करने के लिए अबॉर्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा रहा था। अब जो है वो चीज़ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वो चाइल्ड सेल करना है, तो ऑफ कोर्स वो अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। एंड वो मदर्स जो अपने चाइल्ड को मर्डर कर देती थी ताकि उन्हें अपने बच्चे का ख्याल ना रखना पड़े, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो अब वो उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि उन्हें एक साल में उसे बेचकर 10 पाउंड्स मिलेंगे। और अगेन ये रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं है वहाँ, और ना ही लैंड्स है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ना ही कोई एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है। जब बच्चे 6 साल के होते हैं तो वो अपनी लाइवलीहुड स्टीलिंग के थ्रू अर्न करते हैं, लेकिन अगर 1 ईयर में चाइल्ड को सेल कर दिया जाएगा तो स्टीलिंग भी कम हो जाएगी। आगे द प्रपोज़र ने यह भी बताया कि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं तब भी वो सिर्फ 2 या 3 पाउंड अर्न कर पाते हैं काम करके, लेकिन अगर उन्हें 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड को एज अ मीट सेल कर दिया जाए तो 10 पाउंड कमाया जा सकता है। तो ये सारी रीज़न्स द प्रपोज़र ने रखे सबके सामने और कहा कि इन सभी वजहों के बाद उसका प्रपोज़ल ऑब्जेक्शनेबल नहीं हो सकता है। इन द समरी ऑफ अ मॉडेस्ट प्रपोज़ल we will also discuss the advantage of a proposal put forward by the proposer. The proposer ने पहला एडवांटेज जो डिस्कस किया है वो यह है कि नंबर ऑफ पैपिस्ट यानी रोमन कैथलिक्स कंट्री में रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो यंगस्टर्स हैं आयरलैंड के वो अपनी कंट्री छोड़कर एम्प्लॉयमेंट की वजह से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और अगर उनके प्रपोज़ल पे एक्ट किया जाए तो फिर उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपनी कंट्री में रहकर उन पैपिस्ट से फ़ाइट कर पाए और अपनी कंट्री को बचा पाए। और दूसरा एडवांटेज ये बताए कि वो पुअर फार्मर्स जिनके पास खुद का लैंड नहीं है, उनके पास चाइल्ड को सेल करने के बाद कुछ पैसे आएंगे जिससे वो अपने फार्म पे काम कर पाएंगे और कुछ पैसे अर्न कर पाएंगे। अभी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों की परवरिश में 10 शिलिंग पर एनम लग जाते हैं। वहीं अगर 1 ईयर के चाइल्ड के मीट को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उन्हें बहुत बेनिफिट होगा, 50,000 पर एनम का बेनिफिट होगा, जो अल्टीमेटली नेशन के ग्रोथ को बहुत हेल्प करेगा। आगे एडवांटेज बताते हुए द प्रपोज़र ने कहा कि वहाँ की वुमेन को ना सिर्फ 8 शिलिंग का बेनिफिट मिलेगा, बल्कि 1 साल के बाद उन्हें अपने चाइल्ड के मेंटेनेंस से छुटकारा भी मिल जाएगा। और चाइल्ड का मीट पब्लिक हाउस, बार और इंस में एक नया कस्टम और ट्रेडिशन लेकर आएगा। वहाँ के वाइन मर्चेंट इसके नए नए डिश बनाकर परफेक्टली लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे और वो जितना मन चाहे उतना उसके लिए चार्ज कर सकते हैं और उन्हें एक्सपेंसिव बना सकते हैं। और ये एक्ट मैरिज को भी इंक्रीज़ करेगा और वो मदर्स जो अपने बच्चों को
मर्डर कर देती है ताकि उन्हें उनकी मेंटेनेंस ना करनी पड़े। अब जो है उनका कंसर्न और उनकी मेंटेनेंस इंक्रीज़ हो जाएगी अपने बच्चों के टूवर्ड्स, क्योंकि उन्हें अब इनसे बेनिफिट मिल रहा है। जोनाथन स्विफ्ट ने कॉन्क्लूड करते हुए ये क्लैरिफाई किया है कि उनके पास कोई बच्चा नहीं है जिनके थ्रू वो पैसे अर्न कर सकते हैं। और ये ऐसे जोनाथन स्विफ्ट का एक सटायरिकल अप्रोच था जिसके थ्रू उन्होंने आयरलैंड के हंगर और पॉवर्टी के इशू को डिस्कस किया है। Before beginning the summary of a modest proposal, I told you this essay is a masterpiece of satire. First, we will discuss what is satire, and then we will see how Jonathan Swift has used the satire to address the issues of Ireland. Okay, the definition of satire is a literary method in which people's actions and society's traditions are ridiculed. And humor, irony, and sarcasm are used to criticize something or someone. सटायर एक लिटरेरी मेथड और तरीका है जिसके थ्रू लोगों के गलत एक्शंस और सोसाइटी के गलत ट्रेडिशंस को मॉक किया जा सकता है। अब हम उन रीजंस को देखेंगे कि जोनाथन स्विफ्ट ने इस ऐसे में सटायर का यूज़ क्यों किया है। पहला रीज़न ये है कि वो उन लेजिस्लेटिव और सोशल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करना चाहते थे जिनकी वजह से वो खुद शॉक थे और काफ़ी परेशान और गुस्से में थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैरेक्टर स्केच ऑफ अ मॉडेस्ट प्रपोजल में कि जोनाथन स्विफ्ट ने ये ऐसे लिखने से पहले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने अपने काफ़ी सारे प्रपोजल रखे थे आयरलैंड की ग्रोथ के लिए, लेकिन उनके सारे प्रपोजल को इग्नोर कर दिया गया था। तो इन रीजंस की वजह से इन्होंने सटायर का यूज़ किया है इसमें। और दूसरी वजह ये थी कि वो इंग्लैंड के स्ट्रेटजी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने आयरलैंड को पिछले 500 साल से कंट्रोल किया हुआ था और उसकी वजह से आयरलैंड एक बहुत बड़ी पॉवर्टी से गुज़र रही थी। उनका सारा वेल्थ ड्रेन किया जा चुका था इंग्लैंड में और वहाँ के लोग स्ट्रीट पे आ चुके थे और उनकी लाइफ बैगिंग से चल रही थी। सिर्फ उनके पास कोई भी काम नहीं बचा था, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं बचा था उनके पास। तीसरा रीज़न डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि द प्रपोजल जो इस ऐसे के नैरेटर रहे हैं उन्होंने एक प्रपोज़ल सबके सामने रखा था जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और वो प्रपोज़ल ये है: अ यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड is at a year old a most delicious, nourishing, and wholesome food, whether stewed, roasted, baked or boiled. उनका कहने का मतलब ये है कि 1 साल के बच्चे को स्लॉदर करके उनका मीट अगर सेल किया जाए तो एक हर इंसान को 10 पाउंड मिलेंगे और वो मीट बाकी मीट के कंपेयर में बहुत डिलिशियस होगा और नरिशिंग भी। लेकिन इसमें जोनाथन स्विफ्ट का लिटरली ये मतलब नहीं है कि आप एक बच्चे को एज अ मीट सेल करें, बल्कि वो अपने इंटेंस इमोशन एंगर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोगों के सामने। वो प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आयरलैंड की इतनी ही एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर आप एक बच्चे को स्लॉदर करें तो वो कितना हार्श होगा उनके लिए, एक पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने बच्चे को स्लॉदर करे। और वो उसी एंगर को और इमोशन को इसके ज़रिए लोगों के सामने रखना चाहते हैं और वो अपनी हेट्रेड शो करना चाहते हैं इंग्लैंड के टूवर्ड्स, कि उनकी वजह से आयरलैंड की जो कंडीशन है वो बहुत वर्स्ट हो चुकी है। आई होप जोनाथन स्विफ्ट ने अ मॉडेस्ट प्रपोजल में जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है वो आप सभी को समझ आया। एंड थैंक यू एवरीवन for watching the summary of a modest proposal. If you like the video, please like, share, comment and subscribe to my channel for more such videos.